श्री माधव, प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। भैया मैं अभिषेक चौहान बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बरेली से। भैया मैं जी भैया। हाँ, बताइए अभिषेक जी। भैया मैं 25 वर्ष का युवा हूँ। भैया मैं जैसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनता हूँ अपने गुरुजी से, और आपका भी सुनता हूँ। तो जैसे मैं भागवतम पढ़ता हूँ तो थोड़ा मैं भक्ति मार्ग में हूँ और ज्ञान मार्ग में भी जाने का प्रयास किया। तो काफी सारे जैसे भागवतम में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि यददम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृहमानम च विद्धि माया मनोमयम, कि जो कुछ भी मन से विचार करने में आता है, जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, वह सब माया है। तो अगर सब कुछ माया ही है, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब माया ही है, जैसा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो भगवान का जो स्वरूप है क्या वो भी माया है? जो हम देखते हैं वो भी माया है? और अगर सब कुछ माया है, धोखा है, फिर सत्य क्या है? मतलब जैसे सब धोखा ही है, मान लिया कि सब धोखा है, तो और भी संतों ने कहा है कि ज्ञान सदा ही है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, फिर कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं? फिर इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ, इतना वेदों का ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये मेरा प्रश्न था। जय श्री माधव, प्रेम प्रणाम। सब माया है, सब प्रपंच है। मन बुद्धि वाणी से जो भी सोचा समझा या कहा जाए वो सब माया है। अज्ञानता में रस्सी सर्पवत लगती है, भगवान माया जैसे लगने लगते हैं। और प्रकाश आते ही सब भगवत स्वरूप हो जाता है, जो कि है ही। और आपका प्रश्न केवल बौद्धिक है, प्यास से नहीं आया, बुद्धि से आ रहा है। बुद्धि बस कैलकुलेट करती है। तो मन बुद्धि वाणी से जो भी कहा सुना जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, वही अगर भगवान निकला तो। हालांकि मन बुद्धि और वाणी के परे भी है। तो माया, फिर माया क्या है? मानना ही माया है। आपने स्वयं को कुछ भी माना, वही माया है। स्वयं को आपने जीव माना, देह माना, मन माना, भगवान भी माना, तो वो भी माया है। मैं भगवान हूं तक जीव देश है। मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं, यहां तक जीव देश है। ये सब माना हुआ है। मैं और हूं के बीच में आपने जो भी डाला वो सब माना हुआ है।
तो परमात्मा क्या है, असली परमात्मा क्या है? मैं और हूं के बीच से सबको निकाल दो, बस मैं हूं, यही भगवान है। बस मैं हूं। जिस पे कभी भी किसी को भी संदेह होता ही नहीं, नास्तिक को भी नहीं होता, किसी धर्म वाले को नहीं होता, वही असली भगवान है। तो पहले तो स्वयं का बोध, मैं हूं का प्योरेस्ट जो आप हो, बस बगैर मन बुद्धि के, बगैर कुछ किए, बस जो आप हो, बगैर बौद्धिक ज्ञान के भी आप हो ना, बगैर कुछ भी जाने समझे आप हो ना। बस मैं हूं। अब मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, अगर उस पे सवाल खड़े कर दोगे, कहाँ तक हूं, तब भी मैं और हूं के बीच में आपने कुछ डाल दिया। बस मैं हूं, हर सवाल का जवाब। उस पे कोई भी लेवल मत चढ़ाओ अभी। पहले तो बस मैं हूं। मैं और हूं के बीच में कुछ भी मत डालना। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। उसको कुछ भी मत मानो, अपने आप को बस आप इतना ही काम करो कि कुछ भी मत मानो। अरे मैं हूं बस, यही सब धर्मों का सार है, वेदों का, शास्त्रों का, संतों का, अस्तित्व का। बस मैं को कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मान। ज्ञानी भक्त भी मत मान।
वो सब माया का क्षेत्र है। मैं को बस मैं ही जान, बस मैं। और मैं से संतुष्ट हो जा। बस मैं हूं, यही असली भगवान है। मैं भगवान हूं, ये माया है। मैं ब्रह्म हूं, ये सब माया है। मैं हूं, यही वासुदेव है, भगवान है। लेकिन मैं वासुदेव हूं, ये माया है। तो अपने ही आप से, अपनी ही आत्मा से संतुष्ट हो जा बस। बौद्धिक ज्ञान को छोड़ो, कुछ काम नहीं आएगा। और अपने आप को पढ़ना नहीं है, स्वयं तक को पढ़ना नहीं है, वहां संतुष्ट हो जाना है बस। अपने ही आप से संतुष्ट हो जा। तो मैं और हूं के बीच में कुछ भी मत डालना, बस मैं हूं। बस मैं हूं। इसके अतिरिक्त सब माया जाल है। सब का सब। केवल स्वयं मैं हूं। और आपका इंटरेस्ट केवल स्वयं में नहीं है, बाकी सब में। भैया डर लगता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा डर लगता है कि अगर मैं हूँ के स्टेट में आ जाऊंगा तो कहीं अहंकार ना आ जाए। इसलिए डर लगता है थोड़ा कि कहीं जैसे जो सत्कर्म वगैरह मैं कर रहा हूँ तो उसमें भी कहते हैं कि कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, जो भी दान देना, सत्कर्म करना, त्रिकाल संध्या। अभिषेक, अभिषेक जी, जी। मैं देह हूं मानोगे तभी अहंकार आएगा।
है ना। मैं जीव हूं मानोगे या मैं भगवान हूं मानोगे तभी अहंकार आएगा। जी। मैं हूं शुद्ध है एकदम, इसके अतिरिक्त सब अहंकार है। प्योरेस्ट जो आप हो, बस सिंपल, जैसे आकाश है सिंपल है ना, धरती है सिंपल है, ऐसे ही बस आप हो, आपका होना मात्र। जी। वहां पे बस अहंकार नहीं है, बाकी सब जगह है। तो अपने आप से संतुष्ट हो जाओ ना, अपना आप ही आपको बता देगा, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। जी। हाँ, आप अपने आप से संतुष्ट हो जाओ, अपने को कुछ भी मत मानो, बस अपने आप से ही तृप्त हो जाओ। तब आप पाओगे कि अपने अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अदरनेस है ही नहीं। अहंकार के लिए दूसरा चाहिए, अपोजिट चाहिए। इसको और आप कोई सवाल नहीं हो, कोई जवाब नहीं हो, बस आप हो यार। ये तमाम प्रश्न उत्तर ये सब नहीं हो आप कोई ऐसी चीज थोड़ी ना हो जिसका कोई उत्तर बताएगा। बस आप हो, जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता। बाकी सब का अभाव हो जाता है। तो आप अभी सुनो हमको अच्छे से, तो आपको और क्लियरिटी आएगी, है ना। जी। ठीक है अभिषेक जी। जी। जी भैया। हाँ जी, हाँ जी। मैं हूं ही एक्चुअल परमात्मा है, एकदम एक्चुअल। बस जो आप हो, वहां कोई लाग लपेट है ही नहीं, वहां कोई ऊर्जा ऊर्जा भी नहीं है, न जड़ है न चेतन है। क्योंकि मैं जड़ हूं, मैं चेतन हूं, कुछ भी मैं और हूं के बीच में आप डाले, वो माया आ जाएगी। मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रेम हूं, ज्ञान हूं, कुछ नहीं, बस मैं हूं। और जब तक आप अपने आप से एग्री नहीं हो जाते, तब तक जन्म मरण और ये कॉम्प्लिकेशन चलता ही रहेगा। कि मैं बस मैं हूं, ना मैं कोई जीव हूं, ना मैं कोई परमात्मा हूं, मैं बस मैं हूं। तो मैं और हूं के बीच में शुरू में कुछ भी मत डालना, एकदम अपने आप से संतुष्ट हो जाओ, स्वयं से ही।
उसके बाद जब आपको अपने अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न हो, कि स्वयं के अतिरिक्त किसी और की सत्ता का बोध ही न हो, कि मैं ही हूं बस, तब मैं और हूं के बीच में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो, क्योंकि वो भी मैं ही हूं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, सब डाल सकते हो आप। फिर माया भी मैं हूं, भगवान भी मैं, माया भी मैं। उसके बाद खुद को भगवान बोलो, मन बोलो, कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि मैं को ही आप मानते हो ना, किसी और चीज को थोड़ी ना मानते हो। देह भी मानते हो तो मैं को ही तो मानते हो, और मैं से ही मानते हो, और मैं पर ही मानते हो। अरे डंडा जो मानते हो लकड़ी से ही मानते हो ना, और लकड़ी को ही मानते हो, लकड़ी पर ही मानते हो। तो मैं और हूं के बीच में आप जो भी मैं को मानते हो, वो मैं को ही मानते हो। ये आनंद की बात है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी आप मानते हो मैं को ही मानते हो। यही आनंद की बात है, किसी और को थोड़ी ना मानते हो। देह को थोड़ी ना देह मानते हो, मैं को देह मानते हो। जीव को जीव थोड़ी ना मानते हो, मैं को जीव मानते हो। और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते, मैं को परमात्मा मानते हो। जोर मैं को पे देना, मैं को ये सब मानते हो, और मैं से ही और मैं पर ही। तो अब आप स्वतंत्र हो अपने आप को कुछ भी मानने को, क्योंकि आपने अपने आप को अच्छी तरह से जान लिया। जानने के बाद मानने की आजादी है, उसके पहले नहीं है। बहुत खतरा है। और जानना क्या है? अरे जिसको आप जानते ही हो, अपने आप को आप जानते ही हो, यही अपने आप को जानना है। मैं अपने आप को नहीं जानता, यही अपने आप को नहीं जानना है। और मैं अपने आप को सहज में ही जानता हूं, यही अपने आप को जानना है।
ये भ्रम है कि आप अपने आप को नहीं जानते। मैं हूं, इसका अज्ञान किसी को नहीं होता। और मैं हूं के अतिरिक्त आप कहीं पे भी टैली करोगे, वो टैली नहीं होगा। जो फाइनल ट्रूथ है, जो हकीकत है, वो केवल याद रखना आपके मैं हूं से, स्वयं से ही टैली होगा, न ज्ञात से न अज्ञात से। जीव और परमात्मा से भी नहीं होगा, मैं हूं से ही होगा। क्योंकि मैं हूं। अरे मैं नहीं हूं तो कौन है अभी? देखो ना अपने मैं से टैली करो। अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? अभी के अभी टैली करो। क्या देह है, क्या मन है? अरे मैं हूं ना। कोई जीव है, कोई परमात्मा है। अरे साफ साफ मैं ही हूं। मैं नहीं तो कौन? अभी मैं नहीं तो कौन है? इतनी सी बात के लिए चक्कर खा रहे हो? प्रत्यक्ष आप ही हो, आप ही उपस्थित हो। प्रत्यक्ष। कोई परमात्मा है, कोई जीव है, क्या लग रहा है आपको? और मैं हूं कब नहीं लगता, ये बता दो मेरे को। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है क्या अभी? अभी आप ही हो ना। कितना साफ साफ है। कोई ज्ञात है, कोई अज्ञात है। आपको लग रहा है कि आप अभी सीमित हो या असीम हो? दोनों नहीं लगेगा। आपको लगेगा बस मैं ही हूं। वो सहज में एक ही चीज लगेगी कि बस मैं हूं। वो सिंपल। क्योंकि मैं ही हूं ना, और कुछ है ही नहीं। कोई कुंडलिनी लग रही है कि क्या लग रहा है? कोई चक्र जग रहा है? ये सब खेल हैं बच्चों के। कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई अंधकार दिख रहा है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप हो बस। आपकी उपस्थिति है बस। बेशर्त। उस मेन पॉइंट पे आपको निष्ठा नहीं है।
अरे अभी मैं नहीं तो कौन है? स्वयं के अतिरिक्त केवल धोखा खाओगे, केवल धोखा। दिमागी ज्ञान कभी काम नहीं आएगा। अरे मैं नहीं तो कौन है? देखो ना, अपने मैं से टैली करो। कितना सिंपल है यार सत्य। बेवजह भटक रहे हो। बस लटकना है आपको। कभी ज्ञात में लटकोगे, फिर कभी अज्ञात में लटकोगे, कभी अंधकार देखोगे, कभी प्रकाश देखोगे। अपने से बस आपको वैराग्य है। जिससे वैराग्य हो नहीं सकता। छोटे छोटे चमत्कारों में भटक जाते हो। तो मैं नहीं तो कौन? आप प्रकाश से एग्री हो जाते हो, कुंडलिनी से एग्री हो जाते हो, ऊर्जा से, चेतना से, तमाम जादू टोने से। अपने आप से भर एग्री नहीं होते आप। और आपके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, न कोई आपका पास्ट है। केवल आप हो। केवल आप।
अपने आप से एग्री हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ बस। अपनी ही आत्मा में संतुष्ट। उसके बाद मैं और हूँ के बीच में जो भी डालोगे ना, वो भी भगवत स्वरूप है, वो भी मैं ही हूँ बस। तब सब नारायण है। अब मैं के अतिरिक्त आपने कुछ भी चाहा, उसका परिणाम अनंत अशांति। तो मैं नहीं तो कौन है, अभी बता दो मेरे को कोई भी। अपने आप को आप अवॉइड करते हो, असली को। इसके अतिरिक्त सब इंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी। मैं के अतिरिक्त कुछ बोलूंगा नहीं,
और आप लोग को मैं के अतिरिक्त कुछ और सुनना है तो पूरा बाजार भरा हुआ है, आप स्वतंत्र हो। आपको मैं के अतिरिक्त कुछ भी बताना आपको अनंत काल के लिए भटका देना है, याद रखना। और असली सच बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। असली सच सुनना चाहते हो? मैं के अतिरिक्त कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी आपको कुछ और बता रहा है, तब भी आप भटकोगे। और कोई जीव केवल आपको मैं हूं को बता रहा है, आपको ही, आपको कोई भटका नहीं सकता। है ना, इतना शार्प है ये। बस मैं हूं, मैं नहीं तो कौन है यार। अभी सब बकवास है इसके अलावा। और मैं सिंपल हूं सबके लिए, एकदम मैं सिंपल हूं, सहज से भी सहज। इस सिंपलनेस में ही मैं छिपा रहता हूं, क्योंकि सिंपलनेस की कद्र कोई नहीं करता। सबको विशेष चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अभी मैं बहुत सारे पावर्स लेके आ जाऊं, शस्त्र, धनुष, बाण या बहुत सारी चीजें लेके आ जाऊं, बहुत बड़े पावर में, अवतार के रूप में, तो आप बहुत जल्दी एग्री हो जाओगे।
और आप गलत चीज से एग्री होगे, विशेष से। और फिर आप अपने आप को विशेषता में झोंक दोगे। आपका जो टेस्ट है ना, वो विशेषता ही है। और सारे राज छिपे हुए हैं स्वयं में, आप में ही। जो सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं हूं भी नहीं कहता। इतना सहज रहता है सब में। तो आपके अतिरिक्त सब एक स्वप्न जगत है। एक एंटरटेनमेंट है। आप चैनल बदलते रहोगे बस। और याद रखना, आपके सारे गुरु, आपके भगवान जो माने हुए हैं, वो सब चैनल है, नए नए चैनल। तो अपने आप से ही संतुष्ट हो जाओ। बाकी सब स्वप्न जगत है बस। आपके अतिरिक्त सब सपना है, और आप सपना ही देख रहे हो। केवल आप सच हो। केवल आप। आप सच हो। एक ही सत्य है संपूर्ण विश्व में, और वो आप हो। तो मैं नहीं तो कौन है?
आप इतनी बड़ी सच्चाई हो, जिसका कोई पारावार नहीं है। आप स्वयं सत्य हो ना, इसलिए जो भी खोज रहे हो वो झूठ निकल रहा है। थोड़ी ही देर में वो झूठ हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं सत्य हो। जो खोजोगे, जो देखोगे, वो झूठ ही निकलेगा। उसके साक्षी आप स्वयं। हाँ जी। और आप हमेशा इस चीज से टैली किया करो कि आपने जितने भी अनुभव किए वो आज कहाँ है। आपने ओमकार का अनुभव किया, सुख दुख का किया, आनंद का किया, जिसको आप आनंद समझते हो, कई बार परमात्मा का किया, कई बार सीमित का, असीम का, अनंत का। आज वो कहाँ है, वो सारे अनुभव? कुछ भी नहीं ठहरता, क्योंकि वो सच है ही नहीं। आप सच हो, और आप सच हो तब सब सच है।
और अपने आप में आप कभी विश्राम करते ही नहीं। फिर एक सवाल ले आओगे, फिर ऐसा कैसे, वैसा कैसे। अपने आप में विश्राम तो करो यार। अपने दैहिक घर में भी आप विश्राम करते हो, अपने आप में विश्राम तक नहीं करोगे। अपने आप में विश्राम करो, अपने होने के एहसास में। अब सब कट गया ना, अब सब कट गया। जो असत्य था वो कट गया। अब अपने आप में विश्राम। और स्वयं में ही प्रेम के अनंत फूल खिलते हैं। जब असत्य कट जाता है और स्वयं में विश्राम होता है, तो स्वयं प्रेम जैसा लगने लगता है, मधुर, प्रीतिकर। प्रीति ही प्रीति है स्वयं। बस अपने होने के एहसास में विश्राम। स्वयं में विश्राम। तब वहां कोई मैं हूं थोड़ी ना है, वहां बस प्रेम है। लबालब प्रेम।
उसी विश्राम में प्रेम के फूल खिलते हैं। इसी संतोष में, तृप्ति में, जब आप अपने आप से ही तृप्त रहते हो, संतुष्ट रहते हो, तो अपने आप से ही संतोष करो, उसी से संतुष्ट रहो, उसी में विश्राम। बस विश्राम। अपने आप से ही तृप्त। और इस विश्राम को हो गया मत बोलना, नहीं तो कभी नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करना। बस विश्राम। अपने होने के एहसास में विश्राम।
तो सभी को प्रेम प्रणाम। अपने ही आप में विश्राम करें।